गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने माउथ के बारे में और माउथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें टाइप्स ऑफ टीथ हमने पढ़े थे। ना टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? ये एक कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के बीच में कॉमन है। इसकी जो पोजीशन होती है, कहाँ पर होता है? ये ह्यूमन बॉडी में पीछे की तरफ फ्रीन्यूल लिंगुलर एंड पैलेट्स। ये फ्रीन्यूला लिंगुलर आवाज़ जो हमारी निकलती है उसका कोई हिस्सा होता है, और पैलेट्स के पीछे की तरफ होता है। इट्स लुक लाइक सैक और फ्लास्क शेप। ये बिल्कुल फ्लास्क जैसा दिखाई देता है। फ्लास्क यानी ऊपर से सकड़ी नली और नीचे से एक चौड़ा बर्तन, ये सुराही में बता सकती हूँ आपको। तो फ्लास्क जैसा बर्तन होता है। फूड पासिस फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस। जो फूड है इस फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस तक जाता है। एक्चुअली फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि फूड जो है इस तरीके से होता है कि फूड जो है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम या कैनाल के अंदर और जो एयर पाइप्स होते हैं उनके अंदर एंटर नहीं करता है। भाई मैंने अभी बताया था, फेरिंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में कॉमन नली है। ये दोनों में कॉमन होती है, इस पर रेस्पिरेशन भी हो जाता है, डाइजेशन भी होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो जो फेरिंग्स होता है इस बात का ध्यान रखता है कि जो फूड है वो एयर पाइप या रेस्पिरेटरी कैनाल के अंदर ना जाए, वो सीधा ईसोफेगस में जाए फेरिंग्स से होता हुआ। फेरिंग्स के अंदर तीन तरह की कैनाल्स, टू कैनाल्स ओपनिंग एंड बिलो द फेरिंग्स। तो ये जो टू कैनाल्स होती है, रेस्पिरेटरी कैनाल और फूड एयर पाइप, ये दोनों जो होते हैं फेरिंग्स के नीचे की तरफ खुलते हैं। फेरिंग्स जो होते हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नाम से पता लगा, नेजो मतलब नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग, मतलब नाक से जुड़ा हुआ फेरिंग्स का हिस्सा। ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, मतलब माउथ से जुड़ा हुआ हिस्सा। और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग। लैरिंगोफेरिंग जो होता है वो हमारी आवाज़ से रिलेटेड हिस्सा होता है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा ले व्हेन फूड मटेरियल थ्रो द फेरिंग्स द एपिग्लोटिड्स क्लोज द ग्लोटिड्स एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो फेरिंग्स से होता हुआ खाना जो है, फेरिंग्स होता है ईसोफेगस में जाता है, उस दौरान जो एपिग्लोटिस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ग्लोटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब हमारी जो सांस लेने की जो नलियाँ होती है वो, और जहाँ से आवाज़ भी आती है हमारी, वो लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स के जो रास्ता होता है वो बंद कर दिया जाता है, और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो फूड है वो लैरिंग्स से होता हुआ हमारे ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करें। लैरिंग्स जो होती है वो हमारे गले से निकलती है। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं या खाना खाते हुए दौरान हंसने लग जाते हैं, तो खाना जो है, तो खाने के थोड़े हिस्से हमारे जो एयर पाइप होते हैं वो खुल जाते हैं और उन एयर पाइप के अंदर चला जाता है और लैरिंग्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स लैरिंग्स में चला जाता है और हमारा चॉकिंग सेंसेशन होता है। मतलब ऐसा लगता है कि गला चॉक हो गया। उस दौरान कॉमनली हमें हिकअप्स आने लगते हैं, यानी कि हिचकी। नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस। मैं बता दूं आपको, ईसोफेगस एक लंबी फूड पाइप है, एक लंबी नली, जैसे पाइप होता है नलों का पाइप, कुछ इस तरीके से एक होलो पाइप होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और ये आपके माउथ से शुरू होकर आपके स्टमक पर ख़त्म होती है। मतलब माउथ और स्टमक के बीच पाई जाती है। और डाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो माउथ में थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, जो माउथ में ग्राइंड हो चुका है, मिक्स हो चुका है, च्यूई हो चुका है, उस फूड को स्टमक तक लाने का काम करती है। व्हेन फूड एंटर्स ईसोफेगस, जब फूड ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है, जो मसल इन द वॉल, जो इसकी दीवारों की जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। मतलब सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इसको हम कहते हैं पेरिस्टलेसिस। इस मूवमेंट को कहते हैं, वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टलेसिस, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है, मतलब नीचे की तरफ पुश कर दिया जाता है और स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। पेरिस्टलेसिस इज द वेव लाइक मूवमेंट कॉज बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेरिस्टलेसिस जो होती है वेव, लहर जैसा एक मूवमेंट होता है, वेव जैसा मूवमेंट होता है, जो ईसोफेगस, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती है, उन मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना और फैलना, इसके कारण बनती है। It is found in stomach, small intestine and large intestine. It is sort of like squeezing toothpaste through tube. ये ऐसा होता है कि जैसे कि आप किसी टूथपेस्ट को दबा दो, मतलब ये जो खाना जो होता है सीधा स्टमक में पहुंचा दिया जाता है इस पेरिस्टलेसिस मूवमेंट की वजह से, और फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि टूथपेस्ट से कोई पेस्ट निकाल दी हो बाहर। नेक्स्ट आपका स्टमक। स्टमक जो होता है जे शेप्ड का एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, बोरे जैसा ऑर्गन होता है बड़ा सा,
जो कि लेफ्ट एब्डोमन पेट के लेफ्ट साइड पे होता है एंड इन द मिडल ऑफ द ड्यूडेनियम और ड्यूडेनियम के बीच में। मेन फंक्शन क्या है इसका वो देखते हैं। स्टमक हेल्प इन द स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। जो स्टमक होता है वो फूड को स्टोर करता है और फूड का डाइजेशन करता है। इन द इलास्टिक ऑर्गन विच कैन कंटेन 1 to 3 लीटर्स ऑफ फूड आइटम। कहने का मतलब ये है कि जो स्टमक होता है ये नॉर्मली आपके फूड को स्टोर भी करता है और उस फूड को डाइजेस्ट भी करता है। और इस दौरान जो 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, फंडस, अपर या एंटीरियर फंडस, मिडिल कार्डियक स्टमक एंड लोअर पाइलोरिक स्टमक यानी एंट्रम। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है। ये जूसेस जो होते हैं फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन जूसेस में नॉर्मली 3 चीज़ें होती है। एक होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है एंजाइम यानी पेप्सिन। 3 चीज़ें होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। गैस्ट्रिक जूसेस 3 चीज़ों को साथ रखता है, HCl एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन। अब पाइलोरिक स्टमक, मैंने ये बताया पाइलोरिक स्टमक जो होता है सबसे लोअर हिस्सा होता है स्टमक का। पाइलोरिक स्टमक लीड टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एन ओपनिंग कॉल्ड पाइलोरस। जो पाइलोरिक स्टमक होता है ये बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, एक छोटा सा पाइलोरस नाम का एक ओपनिंग होता है उससे। गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पाइंटर muscles. This sphincter allow only 1 teaspoon of food at a time to enter the duodenum. The mucal wall of the stomach bears irregular fold known as reuses. These help increase the surface area to volume ratio by expanding stomach. Actually जो स्टमक होती है इसके वॉल के ऊपर रज नाम के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। ये फोल्ड क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं स्टमक को फैलाने के लिए, ताकि स्टमक थोड़ा सा फैल जाए। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक इज कॉल्ड अ चाइम। जो डाइजेशन इन द स्टमक, द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है मतलब डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे चाइम कहा जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का टॉपिक मैं आपको कल समझाऊंगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। थैंक यू।